परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, खुशी में होंगे और परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आप और मैं आज का एपिसोड नंबर 814। तो आ जाइए, फटाफट लाइव ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आज की हम चर्चा आगे बढ़ाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत सरल है और आज का भी हमारा जो चर्चा है, चर्चा और योग थोड़ा संक्षिप्त में रहेगा आज भी। तो आशा करती हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। कल का जो एपिसोड है वो हम लोगों ने लिया था, आपने देखा होगा कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करी हमने, प्रैक्टिकल चर्चा करी, महत्वपूर्ण चर्चा करी। अगर आपने नहीं देखा है तो कल का एपिसोड ज़रूर देखिए, बहुत विशेष है उन लोगों के लिए जो जिनके अंदर ये प्रश्न उठते हैं कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा, ध्यान कैसे लगाए, तो वगैरह वगैरह जो भी आपके प्रश्न हो आप उसमें पा सकते हैं। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न का जवाब रह गया हो तो आप मुझे कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो उसका जवाब हम ज़रूर अपने लाइव सेशंस में देंगे। उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अभी शुरू करने से पहले आज जैसे कि आप भगवान को चाह रहे हैं या भगवान से कुछ चाह रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने से पहले हम एक प्रश्न ले लेते हैं। किसी का एक मैसेज था नीचे, वैसे प्रश्न तो एग्जैक्टली इसको नहीं कहेंगे, लेकिन किसी भाई ने लिखा था कि अक्सर आप सभी लोग जो भी वेदांत की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं या योग की बात करते हैं, तो वो लोग अपने भीतर शांति खोजने के लिए कहते हैं की बात करते हैं, लेकिन जो अशांति हमने फैलाई है उसको ख़त्म करने की कोई बात नहीं करता। तो ये उनके लिए ये प्रश्न है। आशा करती हूँ उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा होगा, तो उनको ही ये जवाब देते हुए, और जो भी दूसरे लोग हैं जो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई हम जब देखो अंतर्मुखी होने की बात करते हैं और जो अशांति हमने सामने आसपास फैलाई है उसकी बात कोई नहीं करता। बात यहाँ पे ये आती है कि अगर अशांति हमने फैलाई है और उस अशांति की ही हम बात करते रहे, हमें जबकि पता है कि जितनी भी अशांति फैली है वो हमारे वाइब्रेशंस की देन है। प्रकृति में जितना कुछ भी हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसका जो कारण है वो मनुष्य ही है। अब वो अशांति जो है वो प्रत्यक्ष है, वो दिख रही है, सभी में दिख रही है, व्यक्तियों में दिख रही है, प्राणियों में दिख रही है, जीव जंतुओं में दिख रही है। सभी प्रकार की विकृति और नेगेटिविटी पूरे वायुमंडल में दिख रही है। यदि हम उसकी चर्चा भी कर ले, जैसे कि आजकल अक्सर अधिकांश लोग अपनी चर्चाओं में बताते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, लेकिन कोई भी उसके निवारण की बात नहीं करता है। उसी प्रकार यदि हम अशांति जो आसपास फैली है, जो प्रत्यक्ष हो चुकी है, जो सबको दिख रही है, प्रत्यक्ष इन द सेंस कि आपको वो महसूस हो रही है कि सब जगह अशांति है, सब जगह रोग है, सब जगह द्वेष है, सब जगह दुख है, दर्द है, धर्म की लड़ाइयाँ हैं, और आने वाले समय में क्या परमाणु बम गिरते हैं, नहीं गिरते, देशों के आसपास मन मुटाव है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, सूक्ष्म जगत से अपनी जगह पे ही अशांति फैली हुई है। तो अशांति तो है। अब इस अशांति का ही निवारण करने के लिए ही जिस वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि इस भारत का सबसे प्राचीन योग क्या है, वो जानने के लिए जो बापूजी ने हमें परम शांति का योग बताया है, वो परम शांति के योग से ही ये अशांति मिट सकती है। ठीक है। और उसके लिए आपका स्थिर बुद्धि होना, आपका मन को स्थिर करना, इंद्रियों से परे जाना, अपनी इंद्रियों से भीतर देखना, बाहर नहीं देखना, विषय विकारों में ना पड़ना, ये सब चीज़ें उसका मूल कारण आप जान जाओगे। तो आप ये सब चीज़ें करोगे तो ही आपके भीतर वो परम शांति या शांति आएगी,
जो आपको आपकी अवस्था को परम गति देगी। ठीक है, तो इसीलिए ये आवश्यक है जानना कि अशांति फैली हमारे से है, वाइब्रेशन से, और उन्हीं वाइब्रेशंस और संकल्पों को जब हम परम शुद्ध अवस्था में ले जाएंगे, जब हम परम शुद्ध संकल्प करेंगे, परम शुद्ध अवस्था में पहुंच के, जिसके लिए भीतर उतरना ज़रूरी है। क्योंकि जो जैसे एक होता है कि आपने मन से पूजा कर ली, ठीक है, आपने दिया बत्ती कर ली और फिर उसके बाद आप अपने काम के लिए निकल गए। एक होता है कि संपूर्ण समर्पण भाव से आप जब पूजा करते हैं या समर्पण भाव से आप ध्यान या साधना करते हैं परमात्मा के आगे, वो अलग हो गया। ऐसे ही जब तक आपके जो संकल्पों का प्रभाव है, जब तक आप भीतर नहीं उतरोगे, जब तक आप अपने बाहर और अंदर की जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में आप जब तक भीतर नहीं उतरोगे, तब तक ये लड़ाई और द्वंद्व चलता रहेगा, अशांति महसूस होती रहेगी, वायुमंडल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो वायुमंडल में अगर परिवर्तन देखना है, अपनी प्रकृति संस्कार में परिवर्तन देखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जाने कि भीतर जाने की यात्रा क्या होती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप ये समझ पाए होंगे। समस्याओं की बहुत सारी जगहों पे बात हो रही है, सल्यूशन की कहीं जगह पे बात नहीं हो रही है, बात यहीं पर ही आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर सी पोस्ट थी, वो पोस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद हम इस चर्चा पे बात करते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता क्या है? चलिए आप सब जो अभी लाइव मुझे सुन रहे हैं वो मैसेज लिखिए, सबसे पहली स्वतंत्रता क्या है? जो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, आपके हिसाब से सबसे पहली स्वतंत्रता क्या होती है? क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा तो मुक्त है, लेकिन आत्मा मुक्त है तो भी क्यों स्वतंत्रता महसूस नहीं करती, तो भी क्यों बंधन में है? हाँ, तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या होगी? ओके, और जी बिल्कुल सही लिखा, देह भान से स्वतंत्रता। ठीक है, देह भान से स्वतंत्रता ही आपकी सबसे पहली स्वतंत्रता है या मुक्ति है। इसलिए बापूजी ने बोला कि अंतर्मुखी बनो, इसलिए बापूजी ने कहा कि नष्टो मोहा बनो। जब व्यक्ति नष्टो जीव नष्टो मोहा बनता है तभी उसका मन शुद्ध होता है। देखिए, नष्टो मोहा पहली सीढ़ी क्यों बोली, पहला कदम क्यों बोला ध्यान साधना ज्ञान में? इसलिए बोला गया क्योंकि अगर आप नष्टो मोहा नहीं बनते, आप ध्यान साधना में बैठते हो, ज्ञान सुनते हो, तो आपके विचारों में क्या रहेगा? विचारों में जो ज्ञान रहना चाहिए वो ज्ञान आपकी बुद्धि में स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे विचार चल रहे हैं। ठीक है, विचारों की भीड़ चल रही है, तो विचारों की भीड़ जो है वो सारी देह भान से ही जुड़ी है। अगर वही विचार आपकी आत्मा में लग जाए तो आपको स्वतंत्रता महसूस होगा, तो ही आप योग साधना में सफल हो सकते हो। तो जब चाहे तब देह का आधार ले। देखिए सुनिए, बहुत सुंदर बात है। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। ये कितनी सुंदर अवस्था है। यही अष्टवक्र गीता में भी अष्टवक्र जी ने जब जनक को समझाया, आत्मज्ञान दिया, तो जनक की भी आखिरी में जो अवस्था थी, अंतिम अवस्था, वो यही थी कि वो देह में रहते हुए भी कर्तापन में भी अकर्ता का अनुभव कर रहा था। मतलब जैसे ज्ञानी अपने हर एक कार्य करता है, जैसे अज्ञानी करता है, वैसे ज्ञानी भी अपने हर एक कार्य करता हुआ भी उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसीलिए देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात यह है, स्वतंत्र आत्मा कोई भी, ध्यान से सुनिए, ये आज का मूल संदेश है, और इस संदेश जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से अपने जीवन में उतारिए। तो पहला, जब चाहे देह का आधार लिया, जब चाहे देह से न्यारे हो गए, ऐसी अवस्था। मतलब जब आप देह से, आपका कोई मोह नहीं रहा, देह भान से आप स्वतंत्र हैं। दूसरी बात ये, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। तो ये आप ऐसे है, अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मैं अभी भी पुराने स्वभाव और संस्कारों में उलझी हुई हूँ?
हम काफ़ी बार ये सोचते हैं, बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं आता, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है। मतलब हम अपने पुराने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत हैं, मतलब हम उसके आवेश में हैं, हम उसको बदलना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। काफ़ी बार तो वो चाह ही नहीं आती कि हम वो बदलें। इसलिए पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी, साथ ही साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। तो जो मुक्त आत्मा है, आज की उसकी डेफिनेशन सुन लीजिए फिर से। जो भी मुक्त आत्मा है, जो जीवन मुक्त होना चाहती है, जो मुक्त होना चाहती है, जो आनंद में रहना चाहती है, जो खुशी में रहना चाहती है, उसके लिए यही चाबी है कि वो सबसे पहले देहभान से स्वतंत्र हो, दूसरा पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधनों में नहीं होगी वो, ठीक है, और तीसरा जो है वो देहभान जो आत्मा के संबंध और संपर्क से भी आकर्षित नहीं होगी। आपकी फ्रीक्वेंसी के मैच करने वाली आत्माओं के साथ आपका संपर्क संबंध अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा मतलब आप लड़ाई झगड़े नहीं, आप उनसे दूरी बना के रखेंगे, उसकी ओर आकर्षित नहीं होगे, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देना है कि हमारे संबंध संपर्क कैसे है। आधी हमारी एनर्जी, आधी हमारी साधना उसी में ही चली जाती है, क्योंकि हम जिनकी ओर आकर्षित है वो हमारी सारी साधना की शक्ति, सारी योग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति को खींच लेते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें। अगर आपका लक्ष्य है कि हम मुक्त हो जाएं और हम इस जीवन मरण के चक्र से छूट जाएं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अपने जीवन में अपनाना ही होगा, ठीक है। अब हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे कि हम चर्चा करने वाले थे कि क्या आप भगवान को चाह रहे हैं या भगवान से कुछ चाह रहे हैं। 2-3 दिन पहले बापूजी का जो लाइव एपिसोड हुआ था, बापूजी दशरथ भाई पटेल जो हमारा मेन चैनल है उसमें अनंत रोज़ रात को 10 से 11 लाइव लेते हैं। अगर आपने वो लाइव एपिसोड देखा होगा तो उन्होंने एक भाई की इंक्वायरी आपके साथ एक अपना अनुभव किया, अपना एक अनुभव शेयर किया था आपसे, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति से उनकी बात हुई जो एक सिंगर बनना चाहते थे। अब वो पूरा अभी बनना चाहते हैं और वो भगवान को कोसते हैं कि भगवान मुझे कोई मदद नहीं करता है कि मैं सिंगर बनूं, ठीक है, उनकी कोई मुझे मदद नहीं मिलती है। तो अनंत ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने आखिरी में कहा कि आखिरी में जब फ़ोन रखा तब तक उनके अंदर वही भाव था, उनके अंदर कोई भी भाव का परिवर्तन नहीं हुआ। जब भी जो उनको हमने ज्ञान की बात अनंत ने समझाई उसका कोई असर नहीं हुआ। तो कभी कभी आपकी चाह इतनी प्रबल होती है कि उसके आगे आपको कोई जो अ, और जो आपको शाश्वत कोई ऐसा सुख या आपको ऐसा ज्ञान मिल सकता है, आप उसकी तरफ नहीं मुड़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात आती है कि आप भगवान को चाह रहे हो या भगवान से कुछ चाह रहे हो। यहाँ पे समझाने का प्रयास है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि भगवान को नहीं चाहते बल्कि हम भगवान से कुछ चाहते हैं। और जब तक भगवान के अतिरिक्त आपकी कोई भी चाह रहेगी तो आप भगवान को नहीं पा सकोगे। यही हमारी विडंबना है सभी की कि जो भी भगवान के पास जाता है वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं जा रहा है, वो भगवान को नहीं चाह रहा है, वो भगवान से कुछ चाह रहा है। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो। कभी कभी विवेक बुद्धि वाला भी जब भगवान को या ब्रह्म की चाह रखता है तो उसमें भी उसका छिपा हुआ कोई ना कोई उसका लक्ष्य होता है या उसकी कोई चाह होती है पीछे कि मुझे ब्रह्म स्वरूप बनना है या मुझे उस ब्रह्म को पाना है, तो उसके लिए मेरी ये चाह है। चाह जहाँ पे है वहाँ पे आपको वही तक मिलेगा जिसमें आपकी चाह अटकी हुई है। लेकिन कई कई चीज़ें हमें कर्मों पे छोड़नी पड़ती है, प्रारब्ध पे छोड़नी पड़ती है, और अपने पुरुषार्थ पे छोड़नी पड़ती है, और कई चीज़ें हमें भाग्य से मिलती है। तो ये सब चीज़ों को अगर समन्वय करें तो जाके हमें कुछ ना कुछ अपने अपने जो भी हमने चाह रखी है वो मिलती है। लेकिन बात यहाँ पे यही आ रही है कि यदि आपने भगवान को चाह लिया तो आपको किसी और की चाह करने की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान का अर्थ है कि आप अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार ईश्वर, गुरु, उच्च चेतना आदि से लगा सकते हैं। सारी दुनिया में अगर आप देखें, विभिन्न धर्म को आप देखें
तो हर कोई अपनी पूजा में, प्रार्थना में, दुआओं में भगवान से कुछ ना कुछ चाह रहा है ना। फिर चाहे वह भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, लेकिन गिने चुने ही लोग हैं जो ऐसा सिर्फ भगवान को चाह रहे हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिकता में भी क्या होता है कि भगवान मुझे नष्टो मुहा बना दे। अभी भगवान का तुम ज्ञान चाहो, भगवान को अगर आप अपने सगे संबंधियों से, देहधारियों से रिप्लेस करके भगवान को वहाँ रखते हो, तो आपको भगवान से चाहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप नष्टो मुहा में बनाओ। आप अपने ध्यान में, आप अपने प्यार में, समर्पण में, अपने समर्पण में जब परमात्मा को लाते हो तो आपको इस सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। और देह के साथ और देहधारियों के साथ आप सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से जुड़ते हो तो भी आपको इन सब की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे यही है कि हम चाहे भौतिक सुख मांग रहे हैं या हम आध्यात्मिक सुख मांग रहे हैं, सिर्फ भगवान को नहीं चाह रहे, बाकी सब कुछ मांग रहे हैं। जब भी आप भगवान को साधक बनाकर अपनी इच्छा को साध्य बना लेते हो तो भगवान आपके लिए महत्वहीन हो जाता है। क्या बहुत सुंदर बात है, फिर से इसको सुनिए। जब भी आप भगवान को साधन बनाते हो, किसको? भगवान को साधन बनाया, ठीक है, बनाकर अपनी इच्छा को साध्य बना लेते हो, मतलब आपके लिए इस समय सबसे बड़ी क्या हो गई? आपकी इच्छा सबसे बड़ी हो गई। भगवान को आपने एक साधन बना लिया है कि वो एक साधन है और इच्छा जो है वो मेरी साध्य है। आप उसको साधना चाहते हो और उसके लिए परमात्मा को साधन बना रहे हो, तो भगवान आपके लिए महत्वहीन हो जाता है क्योंकि आपकी इच्छा भगवान से ऊपर हो गई है। ठीक है, तो आजकल के अधिकांश धर्माचार्य भी भगवान को पाने का मार्ग नहीं बता रहे हैं, बल्कि भगवान से इच्छा पूर्ति के, नौकरी लगवाने के, धन पाने के सिर्फ टोटके और उपाय बता रहे हैं। अब देखिए, जितने भी लोग हीलिंग्स में भी जा रहे हैं, जितने भी लोग किसी भी टाइप की विद्याओं में घुस रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या चाह रहे हैं? वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? वो बस यही मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा हो जाए, हमारे हमारे अच्छे बच्चे हो जाए, हमें नौकरी अच्छी मिल जाए, हमें धन प्राप्ति हो जाए, सुख समृद्धि हो जाए, बस यही मांग रहे हैं। इसी के उपाय के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन भगवान के ऊपर अधिकांश लोगों का ध्यान ही नहीं है। जैसे कहा, उसको साधन बना लिया है। भगवान को बहलाकर फुसलाकर चुप चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करने को भक्ति और पूजा का नाम दे दिया। लेकिन भगवान भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, आपने उसके आगे पूजा कर ली, आपने उसकी भक्ति कर दी, वो आपको जो चाहे आपको दे दिया, वो भी आपका पुरुषार्थ, आपके कर्म को देखता है। उसने कहा कर्म प्रधान है, भगवान कृष्ण ने भी कर्म ही करे। ठीक है, वो पुरुषार्थ को ही निमित्त बनाता है। आपके सारे इच्छाओं को अगर आपको पूरी करनी है तो आपके पुरुषार्थ को ही वो आगे रखता है। लेकिन जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हो, जब आपको ज्ञान मार्ग मिल जाता है, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ज्ञान मार्ग में आपकी कोई भी चाह आपसे अब नहीं जुड़ी होती। आप विश्व कल्याणकारी हो जाते हो, आप विश्व सेवाधारी हो जाते हो। इसलिए हमेशा ये बात को ध्यान में रखिए कि जो परम ज्ञानी है वो चाह तो कोई भौतिक सुख की भी नहीं करेगा। उसकी चाह भगवान को जब वो समर्पित होगा तो उस समर्पण में भी वो एकदम निष्क्रिय निष्कर्म भाव से होगा और उसके अंदर कोई चाह नहीं होगी कि वो अपने भगवान से अपने लिए कुछ मांगे। वो सिर्फ उसी में लीन रहेगा। उसके लिए सब कुछ, जो भी उसका संकल्प उस समय रहेगा, तो वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए रहेगा। इसलिए बापूजी ने कहा, अपने लिए जीने वाले तो जानवर है। अगर हम भगवान से भगवान को ही मांग ले तो फिर भगवान हमें वे देना शुरू करेगा जो हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए एक बहुत सुंदर कोट आती है और काफ़ी बार ये समझाया जाता है कि एक लड़की थी, वो भगवान के पास जाती है, मतलब भगवान उनके पास आते हैं, उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना होता है और भगवान उसको बोलते हैं कि खिलौना मुझे दे दे, लेकिन वो नहीं देती क्योंकि उसको भगवान के पीछे उससे भी कई बड़ा खिलौना नहीं दिख रहा होता। तो बात यहाँ पे यही होती है कि अगर हम भी भगवान से मांगना बंद कर देते हैं, फिर भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक है और वो हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए त्याग में भी बहुत शक्ति है।
अगर आप मेरी बात अभी सुन के त्याग करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें त्याग कर देंगे तो सब कुछ आएगा, देखिए आप किसी चीज़ के पीछे भागना छोड़ दीजिए, भौतिक चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाइए, अपना समय भगवान में लगाइए थोड़ा सा, ठीक है, उसके स्वाध्याय में, अपने स्वाध्याय में लगाइए, परमात्मा चिंतन में लगाइए। तो देखिए आप जिस जिस चीज़ों के हकदार हैं या जो जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं या पाना चाहते हैं वो स्वतः ही आपके पास आएगी। ये एक नियति है, आप ट्राई करके देखिएगा, ये टेस्टेड भी है, आप ट्राई एंड टेस्टेड है ये, ठीक है। हमने जिस जिस चीज़ को छोड़ा है वो चीज़ें सामने से आई है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप ये मत सोचिए कि अब मैं त्याग कि मैं त्याग करूँगा तो ही मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं। त्याग दिल से होना चाहिए, बिना चाह से होना चाहिए। जी, तो आगे कह रहे हैं कि जो हमारे हित में है और उन सब चीज़ों को हमसे दूर कर देगा जो कहीं ना कहीं वर्तमान में हितकार लग रहा है, किंतु भविष्य में जिनमें हमारा अहित छुपा है। तो एक बार पूरे भाव से, पूरे प्राणों से भगवान को ही मांगे, और फिर देखिए जिसने सीधे भगवान के चरण पकड़ लिए उसे फिर किसी के चरण नहीं पकड़ने पड़ेंगे, और फिर कोई ज़रूरत ऐसी नहीं रहेगी जो आपको पूरी ना हो आपकी, ठीक है। तो ये एक समर्पण की तरफ की बात है कि हम भगवान से चाहे तो भगवान से कुछ उसको ही चाहे, उसको ही मांगे, अन्यथा आप जो कुछ भी मांग रहे हो उससे आपकी, हो सकता है इस जीवन की आपकी कमी कमज़ोरियाँ पूरी हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से जन्म तो होगा ही होगा, और ये इच्छाएं जो है वो आपको अच्छा कभी नहीं बनने देती, इच्छाओं पे इच्छाएं, इच्छाओं पे इच्छाएं बढ़ती ही रहेगी। तो इसीलिए आज से जब भी आप ध्यान, साधना, योग कुछ भी करें या कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें तो उसके पीछे अपना स्वार्थ ना देखें, ठीक है, कि इस चीज़ से मुझे क्या मिल रहा है। जब भी आप कोई भी समर्पण में, कोई भी भक्ति में, कोई भी ज्ञान में जब आप अपना स्वार्थ जोड़ देते हो और वो स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तो आपकी भक्ति भी छूट जाती है, आपका ज्ञान भी छूट जाता है, क्योंकि हर चीज़ आपको हर समय पे मिले वो आवश्यक नहीं है, ठीक है। आपके, जैसे कहते हैं ना बापूजी कि अकल्याण में भी कल्याण है, पर ये हमें दिखता नहीं है। काफ़ी बार कोई बहुत बड़ी समस्या होती है जो हमारे छोटी सी समस्या बन के आ जाती है, इसलिए हमारा ये भाव हमेशा रहना चाहिए कि अकल्याण में कल्याण है, क्योंकि वो भगवान जो परमात्मा है जिसके साथ आप जुड़े हो, शुद्ध मन से जुड़े हो, बिना स्वार्थ से जुड़े हो, तो कुछ आपका गलत नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपका स्वार्थ है तो निश्चित रूप से आपको उसमें, उस भक्ति में, उस ज्ञान में आपको कोई प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कई लोग हैं कई वर्षों तक ये ज्ञान सुनते हैं लेकिन तो भी उनको इस ज्ञान से कोई प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा साइलेंट में योग करेंगे। तो आप चलिए मेरे साथ, हम साइलेंट में योग करेंगे थोड़ा सा। तो आंखें बंद कर लीजिए, आप सभी को पता है योग कैसे करना है। आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाइए, मन को शांत करिए, मन में परम शांति का भाव लाइए। मन को बेहद शांत करते हुए बीती सो बिंदी लगाना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप ये करिए। तो क्या करना है, पहले बीती सो बिंदी लगाना है। जितने भी विचार चल रहे हैं उन विचारों को पूर्ण विराम लगाइए। ये समय आपका है, ये समय 1 घंटे का समय, आधे घंटे का समय, कुछ क्षण अपने लिए और अपने परमपिता परमात्मा के लिए जिए। आपके अंदर इस समय कोई ख्याल, कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। जो भी हम अभी ड्यूटी करते हैं, जो भी भौतिक जगत में, जो भी हमारे नियत कर्म में, जो भी हम कार्य काज करते हैं, उसका विचार इस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी आप कर रहे हैं वो सिर्फ आप अपने जीवन में जो भी हमें चाहिए उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए हमें जो योग करना है
वो यही योग है जो आपकी आत्मा में आपको अपने आप से जोड़ेगा, आपको परम शांति देगा, आपको परम आनंद देगा, आपका ऑरा पावरफुल करेगा और आप सभी नकारात्मक विचारों से, ऊर्जा से बचे रहोगे, बाहर के वायुमंडल की नेगेटिविटी से बचे रहोगे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है आपका मन जो है चिंतन से, सही चिंतन से ही बदला जा सकता है। तो मन को अगर नियंत्रण करना है, मन पर लगाम लगानी है, तो विवेक की लगाम लगानी है, ज्ञान की लगाम लगानी है। उसको ज्ञान से समझाइए गया कि तुझे क्या करना है, मन को क्या करना है। क्योंकि मन को अगर आपने जैसे तैसे भागने दिया तो हमेशा वो विषय विकारों की तरफ ही मोड़ेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां इसी प्रकार बनाई गई है जो बाहर की ओर ही मुड़ती है, भीतर लेकर जानी पड़ती है। उसके लिए मन को सही चिंतन से, शुद्ध चिंतन से भरना होगा। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये हमारे ज्ञान में सिखाया जाता है कि आप इसको धारण करिए। जितना आपका मोह नष्ट होगा, जितना आपका आकर्षण, आसक्तियाँ कम होगी, उतना आप अपने भीतर अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये शरीर क्या है, ये संसार की वास्तविकता क्या है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य क्यों कहा गया है। ये जगत मिथ्या क्यों कहा गया है? क्योंकि जगत दिख तो रहा है, दिख रहा है तो सत्य लग रहा है, लेकिन ये मिटने वाला है, इसलिए इसको झूठा बोला गया है। तो हम जितना, इतनी वास्तविकता से हमारा जितना कनेक्शन होगा, उतना मन ये समझ पाएगा कि मुझे इनसे नहीं जुड़ना है। यही साधारण विधि है योग की, कि आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको ये सारे बाधाएं तोड़नी होगी। आपके मन में जो भी चिंतन चल रहा है, बीती सो बिंदी लगाओ और ये संकल्प करो। एक बार आकर आपने निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया, तो आपको आपकी कोई भी ताकत, आपकी कोई भी कमी, कोई भी अवगुण, कोई भी दोष आपका अहित नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इस समय का जो संकल्प है वो ज़्यादा पावरफुल है आपके दोषों से, आपके संस्कारों से, स्वभावों से। ये आप मान के चलिए कि जो भी मेरे अंदर संस्कार पड़े हैं, जो भी मेरा स्वभाव है, इस समय जो मैं इस क्षण जो मैं संकल्प ले रहा हूँ, वो संकल्प ज़्यादा पावरफुल है। तभी आप ध्यान में उतर पाएंगे। तो हर एक श्वास के साथ परम शांति को महसूस करते हुए अपने शरीर की, अपने इंद्रियों के हर एक भाग को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दीजिए। और धीरे धीरे इस देह भान से, हमने कहा ना सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या है? देह भान से स्वतंत्र होना। ये देह और देह के जितने भी ख्याल हैं, यही माया है और यही हमें उलझाते हैं, यही हमें सत्य से दूर करते हैं। तो हमें सत्य के नज़दीक जाना है, तो हमें ये असत्यता को, ये माया को छोड़ना होगा। परम शांति। अपने भीतर उस ज्ञान के प्रकाश को देखें, जिस प्रकाश से हमारे भीतर के सभी विषय विकार मिट रहे हैं। उस ज्ञान की शक्ति को, उस संकल्प की शक्ति की तरंगों को महसूस करिए।
मन से उठते हुए जो परम शुद्ध संकल्प है, उन परम शुद्ध संकल्प की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ते जाए। जितना आप उनसे जुड़ते जाएंगे उस संकल्प की शक्ति से, उतना आप शांत होते जाएंगे। चंचल मन शांत होता जाएगा, बुद्धि स्थिर, और धीरे धीरे आप देह से न्यारे होते जाएंगे। संकल्प करिए कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। परम प्रकाश, परम शांति, परम आनंद मुझ आत्मा का स्वरूप है। गहरे मौन में उतरिए, डीप साइलेंस में, परम शांति में स्थित अपना सारा ध्यान आत्मा में लेकर आइए। भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। उस चमकते हुए सितारे को देखें, उस परम ज्योति को देखें। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान परम 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 प्रकाशित हूँ। आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य किरणें चारों ओर फैली हुई है। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश देखें, परम शांति के वाइब्रेशंस को देखें, महसूस करिए। इस परम ऊर्जा से जुड़ते जाइए। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हवा को आभास कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उसकी गंध को, उसके स्पर्श को, उसके ठंडे गरम के स्पर्श को। ऐसे ही आप परम शांति के वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। जितना आप इसको महसूस करते जाएंगे, उतना और देहभान से परे होते जाएंगे, परम प्रकाश स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। अपने चारों ओर परम शांति के दिव्य वाइब्रेशंस को महसूस करें। हर एक हवा में उसको महसूस करें, हर एक कण में,
परम शांति महसूस करें। अपने 100 ट्रिलियन सेल्स में, 72,000 नाड़ियों में परम शांति, परम शांति महसूस करें। उस दिव्यता को महसूस करें, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, उस शक्ति को महसूस करिए। प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का, परम पवित्र लाइट का एक दिव्य घेरा देखें। अपने आभा मंडल को महसूस करिए। अपनी आभा में, अपने ऑरा में परम पवित्र लाइट को और परम शांति के वाइब्रेशंस को महसूस करिए। आपके चारों ओर एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स है, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है, एक ऐसा आभा मंडल है जो बेहद पावरफुल है, बेहद पावरफुल। फील करते जाइए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। स्वयं को परम प्रकाश स्वरूप में देखें, परम पवित्र लाइट में देखें, फरिश्ता स्वरूप में देखें। एकदम हल्का महसूस हो रहा है। देह से स्वतंत्र, देह की आसक्तियों से, आकर्षणों से स्वतंत्र। मैं आत्मा, बेहद की परम परमात्मा, परम प्रकाश स्वरूप में जीवन मुक्त। अब अपना ध्यान अपने परम पिता परमात्मा, जो मुझ आत्मा के क्रिएटर है, जो मुझ आत्मा के पिता है, अपना सारा ध्यान उनके स्वरूप ध्यान में ले जाए। उनके स्वरूप को देखें अपनी दिव्य बुद्धि से।
दिव्य दृष्टि से वो दिव्य दुनिया को, उस अलौकिक अव्यक्त दुनिया को देखे जहाँ केवल परम प्रकाश है, जहाँ न जन्म है न मरण, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है, जो इस समय से भी पार है, जो हाईएस्ट डायमेंशन में है, जो अनंत ब्रह्मांडों से भी पार, गैलेक्सियाँ, यूनिवर्स, मल्टीवर्स से भी परे। वो दुनिया को विजुअलाइज करते हुए, इसका साक्षी बनते हुए आगे वो बेहद की दुनिया को अपने बुद्धि रूपी टीवी में देखे, अपनी बुद्धि से वो दुनिया को देखे। वो दुनिया अस्तित्व में है, उस दुनिया को की स्मृति आपको अपने भीतर लानी है और वो स्मृति से ही आप उस दुनिया के साक्षात्कार कर पा रहे हैं। तो देखिए उस दुनिया को जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश है, चारों ओर परम पवित्र लाइट। विजुअलाइज करिए, मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से परम प्रकाश, परम शक्तियाँ ले रही हूँ। मैं आत्मा बेहद की परम आत्मा अपने बेहद के दादाजी के मस्तक से परम प्रकाश अपनी मस्तक में ले रही हूँ, अपनी आत्मा में ले रही हूँ। महसूस करिए उस पावरफुल गॉड रेस को अपनी आत्मा में आते हुए, आत्मा परमात्मा की दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश को अपने भीतर लेती जा रही है। निरंतर नित्य परम प्रकाश बरस रहा है, अमृत रूपी परम लाइट बरस रही है। अपने सहस्त्र चक्र से आग्नेय चक्र में उस परम लाइट को, गॉड रेस को महसूस करिए। गॉड रेस के उस करंट को, चुंबकीय शक्ति को महसूस करिए। वो ऐसी चुंबक शक्ति है जिसके ध्यान ख्याल मात्र ही वो आपको ऐसी चिपकती है पावर, आप वापस इस माया में नहीं जा पाते, माया जीत बन जाते हैं। मैं आत्मा भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ, इंद्रियों से परे, माया से परे, ब्रह्म स्वरूप में लीन, परम पिता परमात्मा से अलौकिक दिव्य शक्तियों को लेती हुई चारों ओर पावरफुल लाइट। मैं आत्मा लाइट हाउस
परम शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैला रहे हो। चारों ओर मुझ आत्मा से स्वाभाविक परम 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 प्रकाश फैल रहा है। फील करते जाए उस एनर्जी को। उस गहरे मौन में, गहरी साइलेंस में उस वाइब्रेशंस को महसूस करते जाए जो आपको अपने परमात्मा से जोड़े हुए हैं। उस डोर को, उस परम पवित्र कनेक्शन को महसूस करिए। बेहद शांत, चारों ओर हर एक तत्व शांत हो चुका है। प्रकृति शांत हो चुकी है। मैं आत्मा, बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व सेवाधारी, स्वयं को पावर हाउस देखें। महसूस करिए कैसे मुझ आत्मा से अब निरंतर परम शांति, परम प्रकाश निकलता जा रहा है। चारों दिशाओं में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। पूरी गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में अपनी ऊर्जा का, अपने वाइब्रेशंस का विस्तार महसूस करें। दूर दूर तक परम शांति फैल गई है। परम शांति हो गई है। परम शांति, परम शांति।
परम शांति, परम शांति। अपने इस ध्यान को पूर्ण करने से पहले हम कुछ पावरफुल संकल्प लेंगे। वो पावरफुल संकल्पों को मेरे साथ दोहराए और हर एक संकल्प को विजुअलाइज करते हुए अपने चारों ओर वैसी ही ऊर्जा को महसूस करें, क्योंकि हर एक संकल्प हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। तो सबसे पहले अपने चारों ओर एक परम पवित्र लाइट का दिव्य घेरा देखें और निश्चय कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि इस परम पवित्र घेरे में, इस क्षेत्र में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। मुझ आत्मा का ऑरा बेहद पावरफुल है, परमात्मा की लाइट से भरा है, परम पिता परमात्मा की शक्ति से भरा है। मुझ आत्मा का ऑरा परमात्मा के प्यार, परमात्मा के शक्ति से भरा हुआ है। अपने चारों ओर डबल लाइट का दिव्य घेरा देखें। मैं आत्मा निरंतर परम पिता परमात्मा की शरण में हूँ। मुझ आत्मा का हर एक कर्तव्य, हर एक कर्म कर्तव्य बुद्धि के साथ मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा के को समर्पित है। पूर्ण समर्पण भाव हर एक कर्म में। मैं आत्मा जो भी कर्म कर रही हूँ, हर एक कर्म को पूर्ण समर्पित भाव से कर रही हूँ। ये आपकी एनर्जी को हमेशा सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आप हमेशा अपने परमात्मा के ध्यान चिंतन सानिध्य में रह के कोई भी कार्य करेंगे। इसलिए मैं आत्मा कर्म योगी बन प्रत्येक कर्म परम स्थिति में आत्म स्वरूप में स्थित रह के कर रही हूँ। आत्म स्वरूप आत्मभाव, आत्मदृष्टि, इसका निरंतर पूरे दिन अभ्यास करते रहे। अब मैं आत्मा बेहद पावरफुल हूँ, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से और दिव्य शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर परम शांति फैल रही है। मैं आत्मा जहाँ भी जा रही हूँ, जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, सभी आत्माओं को परम प्रकाश मिल रहा है, परम शांति मिल रही है। परम शांति, परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आप सभी दिव्य आत्माओं का
बेहद धन्यवाद हमारे परम पूज्य बापूजी, नीरू माँ का बेहद धन्यवाद और चरण स्पर्श। आज के इस ध्यान को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। याद रखिए, आप दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है। हर एक विचार जागृत अवस्था में विवेक बुद्धि से करें। ज्ञान स्वरूप बने। ज्ञान को निरंतर धारण करने के लिए अभ्यास करते रहे। ज्ञान ही आपको शुद्ध करेगा। ज्ञान से ही चित्त शुद्ध होगा, निर्मल होगा। तो निरंतर ज्ञान के अभ्यास को करते रहे। निरंतर स्वयं को याद दिलाते रहे कि मैं आत्मा इस साधारण से तन में असाधारण हूँ। एक दिव्य लक्ष्य से इस धरती पर आई हूँ, अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा जीवन मुक्त हूँ, हर एक कर्म के बंधनों से मुक्त हूँ, परम शांति में हूँ, परम प्रकाश में हूँ। हमेशा अपने उच्च स्वमान में स्थित रहे। स्वस्थिति में स्थित रहने का निरंतर अभ्यास करते रहे। आप सभी का धन्यवाद। परम शांति। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, तो आज का योग आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, सभी के साथ शेयर करिए, हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, आत्म जागृति अभियान से जुड़िए, परम शांति के वाइब्रेशन से जुड़िए। कलेक्टिवली हम इन परम शांति के वाइब्रेशन से एक नई दुनिया की स्थापना करने जा रहे हैं। तो ज़रूर आप इस महायज्ञ में अपना सहयोग दें, अपने संकल्पों का सहयोग दें, संकल्पों का दान दीजिए। यही चाहिए, केवल परम शांति घर घर तक पहुँचे, सभी को परम शांति का परम आनंद मिले। यही हम सभी की इच्छा है कि हम जल्द से जल्द बापूजी के संकल्प को पूरा करके परम शांति फैलाएं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति, परम शांति। ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल। परम शांति।